दोस्तों, खेती में आंधी तूफान, बारिश, ओले, बर्फबारी, बाढ़ और पाला पड़ने से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन पहले ही फसल का बीमा करा लिया जाए तो नुकसान की भरपाई भी आसानी से हो जाती है। सर्दियां अपनी पीक पर चल रही हैं। कई इलाकों में बर्फबारी तो कहीं शीतलहर से काफी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। मौसम की परिस्थितियां चाहे जो भी हों, लेकिन किसान हमेशा आपको खेतों में ही काम करते मिल जाएंगे। सर्दियों का यह सीजन किसानों पर काफी भारी रहता है। एक तरफ तो मौसम से लड़ते हुए फसल की निगरानी करनी होती है, तो वहीं कई बार रातों रात खेतों में पाला जम जाता है और पूरी फसल नष्ट हो जाती है। विशेषज्ञों की सलाह पर फसल में बचाव के उपाय चल रहे हैं, लेकिन देश के कई इलाकों में ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां आलू, चना, सरसों की फसलों में प्रबंधन के बावजूद भी पाले का बुरा असर पड़ रहा है। यदि फसल बर्बाद हो जाए तो किसान के आगे आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी परेशानी से निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए काफी मददगार साबित होता है। यदि किसान ने फसल का बीमा कराया है और कुछ दिन बाद ही पाला पड़ने से फसल में नुकसान हो जाए तो किसान मुआवजे का हकदार होगा। अब दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि किसानों को बीमा का क्लेम कैसे मिलता है और उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी किसान पुत्र में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, यदि बीमित फसल में आंधी तूफान, बारिश, ओले, बर्फबारी, बाढ़ और पाला पड़ने से नुकसान हो गया है तो 72 घंटे के अंदर अपनी बीमा कंपनी को जानकारी देनी होगी। इसके लिए जिलेवार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाते हैं। यदि आपने भी फसल का बीमा करवाया है तो बीमा कंपनी अपना हेल्पलाइन या कस्टमर केयर नंबर उसी समय किसान को उपलब्ध करवा देती है। बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान अपनी बीमा कंपनी के स्थानीय ऑफिस, संबंधित बैंक, कृषि विभाग के कार्यालय या जिला अधिकारियों को भी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ किसान से एक फॉर्म भरवाया जाता है, जिसमें बर्बाद या प्रभावित हुई फसल की जानकारी, नाम, वजह, रकबा और किसान का नाम आदि बताना होता है। अब बात करते हैं कि कितना क्लेम किसानों को दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि बीमित फसल में नुकसान हो जाए तो बीमा कंपनियों से दो तरीके से भरपाई मिलती है। यदि प्राकृतिक आपदा से फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ है लेकिन फसल पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई है तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आंशिक भरपाई निर्धारित कर दी जाती है। लेकिन यदि पाला या ओलावृष्टि के कारण फसल में 100% नुकसान हुआ है तो क्लेम यानी मुआवजे की राशि अलग होती है। इसका फंड बीमा कंपनियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों को भी शामिल करना होता है। अब बात करते हैं कि किन फसलों पर कितना मुआवजा दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा करवाने पर 1.5%, खरीफ फसलों के लिए 2% और बागबानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम की अदायगी करनी होती है। फिलहाल रबी सीजन चल रहा है, जिसमें पाले, शीतलहर, बर्फबारी से फसलों को नुकसान की संभावना बनी रहती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही, सरसों, अलसी और आलू को बीमा क्लेम के तहत शामिल किया गया है। यदि आपने इन फसलों का बीमा करवाया है और फसल में नुकसान हो जाता है तो 72 घंटे के अंदर संबंधित अधिकारी को सूचित करके बीमा का क्लेम कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल पोर्टल PMFBY या हेल्पलाइन नंबर 180020911111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।